So Terraform variables बेसिकली अगर ये डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन on the web we can define, we can use in English definition web and all, right? So variables are fundamental construct in every programming language because they are inherently are useful in building dynamic programs. We use the variable to store temporary value so that they can assist programming logic in simple as well as complex program. तो वेरिएबल सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, वट एवर द प्रोग्राम, गो लैंग्वेज हो, पाइथन हो, ठीक है। तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स यूज होता है, ठीक है। इंग्लिश का डेफिनेशन ये है, आप देख सकते हो इसमें क्या है नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। रिपीटेटिव स्टैटिक वैल्यूज कैन क्रिएट मोर वर्क इन अ फ्यूचर्स, राइट। जैसे जानते हैं कि जो सपोज डेट की प्रोजेक्ट वो ए है और प्रोजेक्ट बी है, एज एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं कि प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में आईपी एड्रेस ले लिए 116.75.30.50, राइट। और अगर इस आईपी एड्रेस पे पोर्ट नंबर यहाँ पे पास कराना है, सेम आईपी एड्रेस पे पोर्ट नंबर 22 अलाउ करना है या 53 अलाउ करना है या वट एवर पोर्ट 80 अलाउ करना है, और सेम पोर्ट अगर दूसरे प्रोजेक्ट में सेम आईपी पे दूसरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे दूसरा पोर्ट अलाउ कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रिपीटेटिव काम हो रहा है, यहाँ पे आईपी तो सेम है बट पोर्ट क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह पे हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, उस वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मान लो कि प्रोजेक्ट 1 के लिए यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 है, राइट है, 53 है और 80 है। इनकमिंग ट्रैफिक के लिए, आउट गोइंग ट्रैफिक के लिए, दोनों के लिए अलाउ करना है, तो से ये प्रोजेक्ट ए के लिए मैंने डिफाइन कर दिया। फिर प्रोजेक्ट बी के लिए सेम आईपी पे, ठीक है, सेम आईपी पे प्रोजेक्ट बी के लिए यहाँ पे डिफाइन कर लिया। मान लो कि जो पोर्ट नंबर 443, ठीक है, 1433 और पोर्ट नंबर 21, सपोज डेट पोर्ट नंबर 21, ये पोर्ट नंबर मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट एक ही आईपी पे मल्टीपल जगह हम क्या करें, आईपी को कॉल कर रहे हैं और अलाउ करने के लिए, राइट। तो इस केस में क्या करते हैं, हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल में नेम ले लेते हैं, सपोज डेट ये आईपी एड्रेस ले लिए, आईपी नेम ले लिए, और यहाँ पे मैं जो कॉल कर लेता हूँ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इजकल टू दे देते हैं, ये आईपी लिस्ट में आईपी दे देते हैं, ठीक है, 116.75.30.50। और ये आईपी को, var.ip को मैंने कॉल कर लिया कहाँ पे, जहाँ पे आईपी हम यूज कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो सिक्योरिटी ग्रुप बेटर है, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप में हम कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं इस तरह की केस की आईपी के लिए, लिस्ट अगर हम यूज करते हैं तो, ठीक है। लिस्ट क्या होता है हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि एक सोर्स आईपी है, ठीक है, इसको मल्टीपल सॉरी एक सोर्स आईपी, इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए, मल्टीपल सोर्स के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह मैंने एक आईपी डिफाइन कर दिया, या मतलब एक सोर्स में एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और उस वेरिएबल को मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल फाइल में हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो टेराफॉर्म वेरिएबल्स अलाउ अस टू सेंट्रली define the value that can be used in multiple Terraform configuration block, right। तो ब्लॉक क्या होता है, तो पता है ना ब्लॉक क्या होता है, कि एक फाइल के अंदर मल्टीपल ब्लॉक हम लिखते हैं, ठीक है। तो एक जगह सोर्स, एक वेरिएबल सोर्स रहेगा, उसको मल्टीपल ब्लॉक में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, अगर आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम ब्लॉक में डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सेम वेरिएबल्स को, ठीक है। चौथा में क्या है, वेरिएबल्स टेराफॉर्म कैन बी असाइन वैल्यू इन मल्टीपल बेस, सम ऑफ दीज इंक्लूड्स लाइक वेरिएबल टाइप। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल टाइप्स क्या आता है, ठीक है, तो अप्रोचेज फॉर वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल टाइप्स मैंने बताया, टाइप्स क्या क्या होता है वेरिएबल टाइप्स में, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है,
कमांड लाइन फ्लैग होता है, फ्रॉम अ फाइल होता है, और डिफॉल्ट वेरिएबल होता है। डिफॉल्ट वेरिएबल जस्ट लाइक मैंने बताया था अभी पिछले फाइल में, जो डिफॉल्ट इजिकल टू। तो ये सारे फाइल्स होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल, दीज कमांड इज यूज फॉर द लिनक्स और मैक, राइट। और अगर विंडोज की बात करते हैं तो विंडोज में इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये भी देखते हैं। कमांड लाइन फ्लैग्स, कमांड लाइन फ्लैग्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्क्रिप्ट वी कैन सेट द वेरिएबल थ्रू द कमांड लाइन, राइट। तो दीज काइंड्स ऑफ कमांड कैन बी यूज इन द कमांड लाइन फ्लैग्स, राइट। तो इस तरह के वेरिएबल हम कमांड लाइन फ्लैग्स में यूज करते हैं जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम, हम क्या करते हैं, वेरिएबल टाइप कर देते, वेरिएबल डिफाइन करते थे कमांड लाइन में। ठीक है, जिसको बोलते हैं कमांड लाइन फ्लैग्स। नेक्स्ट, फ्रॉम अ फाइल्स, टेराफॉर्म वेरिएबल्स फ्रॉम अ फाइल्स। फ्रॉम अ फाइल्स में क्या होता है कि जो एक जगह वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। फ्रॉम अ फाइल्स में क्या होता है कि सपोज दैट कि मैं वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल नेम ले लिया, यहाँ पे मान लो कि लिस्ट ले लिया, नेम ले लिया, लिस्ट मैंने नेम ले लिया। लिस्ट कुछ नेम कुछ भी हो सकता, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल कुछ नहीं दिया। ठीक है, और जो मैं टारगेट वेरिएबल्स है, जैसे मैं फाइल्स की बात करूं, सपोज डेट कि मैं अगर EC2 डॉट TF एक फाइल बनाया, एक स्क्रिप्ट बनाया, इसके एक ब्लॉक के अंदर वेरिएबल कॉल करना है, राइट। तो EC2 डॉट TF कहाँ कॉल करेगा, सपोज डेट कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप T2 माइक्रो, इंस्टेंस टाइप इजकल टू T2 माइक्रो। अब ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप, राइट। तो फ्रॉम अ फाइल में क्या होता है कि वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल के अंदर केवल नेम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे केवल नेम डिफाइन कर देते हैं। और नेम का जो वैल्यू होता है वो टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट TF वार से लेते हैं, के अंदर से लेते हैं। सपोज डेट कि मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर लिया इंस्टेंस, सॉरी, यहाँ पे मैं इंस्टेंस टाइप ले रहा हूँ वेर डॉट, यहाँ पे वेरिएबल नाम ले लिया इंस्टेंस। ठीक है, तो ये इंस्टेंस का वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इंस्टेंस इजकल टू T2 माइक्रो वेर डॉट इंस्टेंस। तो ये इंस्टेंस का वैल्यू कहाँ से, नेम कहाँ से उठाएगा, यहाँ से ले लेगा। और नेम के अंदर जो वैल्यू कहाँ पे है, वो वैल्यू ले लेगा इंस्टेंस टेराफॉर्म डॉट TF बार की फाइल से ले लेगा, राइट। तो इस तरह की हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं टेराफॉर्म डॉट TF बार से, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन करते हैं, किसका वैल्यू डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स का। और उस वेरिएबल्स को कॉल कर लेते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर, राइट। तो ये कॉल कर लेते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट, ये यहाँ से नाम यहाँ से ले लेगा। डिफॉल्ट वेरिएबल्स में क्या करते हैं, डिफॉल्ट इजिकल टू डिफॉल्ट डिफाइन करते हैं। जो आर्गुमेंट होता है वेरिएबल्स के अंदर डिफॉल्ट ले लेते हैं, जैसे अभी यहाँ इस केस के अंदर वेरिएबल ले लिया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में T2 माइक्रो ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट यूज करते थे डिफॉल्ट वेरिएबल्स के लिए, वो डिफॉल्ट ले लेते हैं। और डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इंस्टेंस टाइप के अंदर, सपोज दैट मैंने इंस्टेंस टाइप और डिफॉल्ट आर्गुमेंट ली, डिफॉल्ट इजकल टू T2 माइक्रो, तो इंस्टेंस टाइप के अंदर T2 माइक्रो आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां इंस्टेंस टाइप कॉल होगा वहां पे T2 माइक्रो यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे AWS के अंदर रिसोर्स के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप टाइप करेंगे तो जो भी सिक्योरिटी ग्रुप का हम कोड यहाँ से उठा सकते हैं, AWS सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। मैं एक फाइल बना देता हूँ, SG बना देता हूँ, SG.TF। देखो, एक फायरवॉल पॉलिसी बनाया। ठीक है, फायरवॉल क्रिएट किया। फायरवॉल क्या करता है कि इनकमिंग ट्रैफिक को अलाउ करता है और आउटगोइंग ट्रैफिक को अलाउ करता है। ठीक है, सपोज डेट कि आप चाहते हो कि 443 पे, ठीक है, मेरा पोर्ट नंबर 443 पे ट्रैफिक अलाउ हो जाए।
ठीक है, तो उसके किसके अंदर इनग्रेस इनकमिंग ट्रैफिक अलाउ करना है, तो 443 पे तो आप इनग्रेस लिखते हो। आउटगोइंग ट्रैफिक अगर अलाउ करता है, अलाउ करनी है, तो यहाँ पे एक और ब्लॉक लिख दो। ठीक है, आउटगोइंग ट्रैफिक सेम पोर्ट पे अलाउ करना है, राइट। और यहाँ पे मैंने आईपी डिफाइन कर दिया 10.116.20.5 राइट। इस आईपी पे हम सपोज डेट कि इनकमिंग ट्रैफिक 443 पोर्ट से जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो अलाउ करना है इस वाले सीआईडीआर पे। सीआईडीआर ब्लॉक क्या है? 10.116.25.50 पे, राइट। ये वाली लाइन को डिलीट कर दो, राइट। यहाँ पे भी एक सेम आईपी दे दो, 10.116.25.50। ठीक है, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया। ठीक है, नेम में अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, ना बीपीसीआईडी डाल रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, राइट। मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर 443 पोर्ट अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, किस आईपी पे? 50 पे, राइट। इसके बाद इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग के लिए सेम आईपी पे मैं क्या कर रहा हूँ? 443 पोर्ट अलाउ कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे पोर्ट नंबर दे देते हैं 80। और आउटगोइंग के लिए, इनकमिंग के लिए एक और पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, इनकमिंग के लिए 80। पोर्ट प्रोटोकॉल टीसीपी। अब ब्लॉक चेक कर लो, ये वाली ब्लॉक को यहाँ पे, ठीक है, इस वाले ब्लॉक को करली ब्रेस से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और ऊपर वाले को नीचे। और कुछ तो है ना, एक ये एक्स्ट्रा, राइट। तो मैंने एक फायरवॉल क्रिएट किया, फायरवॉल क्रिएट किया जिसके अंदर सेम आईपी पे 20.116.25.50 पे मैं क्या कर रहा हूँ? 443 अलाउ कर रहा हूँ इनकमिंग ट्रैफिक के लिए। आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए सेम पोर्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ? 443 अलाउ कर रहा हूँ। इसके सेम, अगर मैं पोर्ट नंबर 80 सेम आईपी पे अलाउ कर रहा हूँ, और इस पे भी आउटगोइंग के लिए सेम आईपी पे 116.25.50 पे मैं 80 पोर्ट अलाउ कर रहा हूँ, राइट। इस तरह से हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप किसके अंदर क्रिएट करते हैं? बीपीसी के अंदर क्रिएट करते हैं। फाइल इसमें सेव कर दो। ये वो है, वो ग्रुप आ गया ना, सिक्योरिटी ग्रुप। इसके अंदर चेक करते हैं क्या क्या पोर्ट अलाउ किया है। पोर्ट नंबर 443, 40, सॉरी 80, 443 और 80, और किसके लिए अलाउ किया? इनकमिंग ट्रैफिक, इनका इनबाउंड रूल्स मतलब इनकमिंग ट्रैफिक के लिए। आउटगोइंग के लिए भी सेम पोर्ट अलाउ किया, तो यहाँ पे 443 और 80 दोनों दे दिया। तो इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए मैंने 40 और 80 और 443 पे अलाउ किया है। सेम काइंड्स ऑफ यहाँ पे भी इनकमिंग के लिए 443 और 80 अलाउ किया, आउटगोइंग के लिए 80 और 443 अलाउ किया। जो भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा वो कोड सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया। सिक्योरिटी ग्रुप का नेम ये रहेगा, ओहायो ग्रुप। और उसके बाद जो भी आईपी आईपी चेक करना चाहते हो तो आईपी भी ब्लॉक यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस सिक्योरिटी ग्रुप के लिए आईपी असाइन कर दिया, राइट। तो अब जब हम सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ क्रिएट अंडर द सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, इस सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जब वीएम क्रिएट करेंगे तो आईपी कौन सा लेगा? इस रेंज का आईपी लेगा यहाँ से, राइट।
तो मतलब क्या हुआ कि सपोज डैट कि हमें मल्टीपल पोर्ट सेम आईपी पे अलाउ करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो पोर्ट नंबर और उसका आईपी असाइन कर देते हैं टेराफॉर्म कोड के अंदर। ठीक है, टेराफॉर्म कोड के अंदर आईपी असाइन कर देते हैं, आईपी सीआईडीआर ब्लॉक्स के अंदर आईपी डिफाइन करते हैं, और जिस पोर्ट को अलाउ करना है उस पर्टिकुलर आईपी के लिए वो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट कर देते हैं सबको पता चल गया। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पे क्या है कि जो बार बार हम सेम आईपी हम कॉल कर रहे हैं, चूंकि सेम आईपी के लिए हम सेम पोर्ट को यूज कर रहे हैं, तो सेम आईपी कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं और उस वेरिएबल पे वहाँ पे आईपी डिफाइन कर दे और वेरिएबल का नेम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल वेरिएबल डॉट टी एफ। ये फाइल कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। मैंने वेरिएबल डॉट टी एफ करके एक फाइल क्रिएट किया, और वेरिएबल यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। वेरिएबल वेरिएबल के नाम दे देता हूँ, वेरिएबल में यहाँ पे डाल दिया सी आई टी आर ब्लॉक अंडरस्कोर ब्लॉक, या नाम मैं सी आई डी आर ही केवल डाल देता हूँ, सी आई डी आर ब्लॉक, और इसके अंदर मैं डिफॉल्ट डाल देता हूँ आईपी। मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल का नाम डाल दिया सी आई डी आर। ठीक है, ये नेम कुछ भी दे सकते हो, बट नेम मीनिंगफुल फुल होना चाहिए। जब प्रोडक्शन में अब जब काम करते हो तो नेम, जब जब भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसका नेम मीनिंगफुल होना चाहिए कि हम क्या काम क्रिएट कर रहे हैं, क्या वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं। राइट, तो मैं यहाँ पे सी आई डी आर अंदर ब्लॉक भी दे सकता हूँ, या कुछ भी नेम दे सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी अच्छा रहेगा आप यहाँ पे डिफाइन कर देना। राइट, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने डिफॉल्ट दे दिया, डिफॉल्ट इजकल टू मैं 10.116.25.50 मैंने आईपी असाइन कर दिया। अब ये आईपी असाइन क्या करेगा, ये आईपी किसके अंदर आ जाएगा, सीआईडीआर के अंदर। जब मैं वेरिएबल कॉल करूंगा अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, तो ये आईपी वहां पे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। कैसे असाइन हो जाएगा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया सीआईडीआर के नाम से, और इस सीआईडीआर को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, var.cIDR। वेरिएबल कॉल करने के लिए वेरिएबल var लिखेंगे, उसके बाद CIDR जो आपने कॉल किया है, जो आपने डिफाइन किया वेरिएबल के अंदर, वो लिखेंगे CIDR। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो वेरिएबल CIDR इस वेरिएबल फाइल के अंदर मैंने लिखा, ठीक है, CIDR वो वेरिएबल कॉल कर लेगा यहाँ पे, इसके अंदर कॉल कर लेगा। मतलब सीआईडीआर के अंदर क्या आ जाएगा, अभी सीआईडीआर के अंदर जो आईपी है वो आईपी ऑटोमेटिकली ले लेगा। राइट, तो अब मैं इस फाइल को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कट कर लो, और इस फाइल के अंदर यहाँ पे भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और वेरिएबल के अंदर आईपी डाल दिया सीआईडीआर के अंदर, और ये सीआईडीआर को कॉल कर लिया। जब कॉल करते वेरिएबल तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कॉल करते हैं, तो हमें वेरिएबल सॉरी टेराफॉर्म के अंदर कभी भी कॉल करते हैं तो var.cIDR लिखते हैं। तो ये CIDR var तो रहेगा डॉट, और CIDR किसका आ जाएगा, वेरिएबल का आ जाएगा। राइट, फाइल सेव कर लेते हैं, सेव ऑल टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, तो हम क्या किया, वेरिएबल कॉल कर लिया। तो मैं वेरिएबल फाइल को अलग लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। आप सेम फाइल के अंदर भी आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। मैंने दूसरा फाइल बनाया तो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, टेराफॉर्म को आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा, जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया सीआईडीआर, तो टेराफॉर्म को पता है कि अगर मेरा सीआईडीआर कॉल हो रहा है इस फाइल के अंदर, राइट, तो कहाँ से लेना है। तो अगर वो चेक करेगा, सारे टीएफ फाइल चेक करेगा, और यहाँ पे चेक किया कि सीआईडीआर फाइल का नाम का वेरिएबल यहाँ क्रिएट है, तो यहाँ से फाइल उठा करके यहाँ से रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस उठा के यहाँ पे दे दिया। राइट, सेव ऑल। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर अब इससे फायदा क्या होगा, सपोज डेट कि मैं वेरिएबल फाइल के अंदर मैं यहाँ 50 के जगह पे कर दिया 45, IP 45 कर दिया।
राइट। तो जब मैं फाइल क्रिएट करूंगा, जब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा, तो वहां पे यहाँ पे जितने भी जहां जहां वेरिएबल कॉल हुआ है तो ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा 55 के जगह पे। अब देख लो यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान चला देते हैं। तो रिपीटेटिव टास्क को क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब रिपीटेटिव टास्क लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने चार इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक अलाउ किया है, चार पोर्ट पे अलाउ किया है, सेम आईपी पे चार पोर्ट पे। अगर मैंने प्रोजेक्ट किया, क्रिएट किया, और वहाँ पे मान लो कि जो 100 प्रोटोकॉल को अलाउ करना है, राइट। तो 100 प्रोटोकॉल को अलाउ करना है तो फर्स्ट टाइम तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वैलिडेट कोड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम सपोज डेट कि इस प्रोजेक्ट का आईपी चेंज करना है, राइट। तो प्रोजेक्ट का आईपी चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल वेरिएबल्स में जाके यहाँ पे आईपी चेंज कर दिया। उसके बाद टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे, अप्लाई चलाएंगे, तो जितने भी फाइल्स के अंदर जो भी पोर्ट अलाउ किया होगा, सिक्योरिटी ग्रुप के पोर्ट अलाउ किया होगा, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो भी पोर्ट अलाउ कर दिया उस पर्टिकुलर आईपी पे, तो आईपी चेंज हो जाएगा तो पोर्ट भी चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वेरिएबल चार टाइप का होता है। पहला होता है डिफॉल्ट वेरिएबल, जो मैंने अभी बताया। डिफॉल्ट वेरिएबल मतलब क्या हो गया, जो फाइल्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट डाल दिया, राइट। फाइल्स के अंदर मैंने डिफॉल्ट डाल दिया। अब मैं एक और वेरिएबल्स का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। आ, एक वेरिएबल टाइप क्रिएट कर देता हूँ। वेरिएबल टाइप में डाल देता हूँ इंस्टेंस टाइप, टाइप, राइट। और यहाँ पे डिफॉल्ट दे देता हूँ, डिफॉल्ट इज इक्वल टू। अब मैं एक इंस्टेंस टाइप क्रिएट कर, मैं एक इंस्टेंस यहाँ पे डाला T2 माइक्रो, राइट। एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इंस्टेंस इक्वल टू T2 माइक्रो, राइट। तो मैं क्या करें, ये T2 माइक्रो कहाँ पे आ जाएगा, इंस्टेंस टाइप के अंदर। तो ये इंस्टेंस टाइप के अंदर क्या हो गया, अंदर आ जाएगा T2 माइक्रो। T2 जब इंस्टेंस टाइप को कॉल करेंगे तो कहाँ कॉल हो जाएगा, T2 माइक्रो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ EC2 के अंदर एक मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इंस्टेंस टाइप यहाँ पे दे देता हूँ, VAR डॉट इंस्टेंस टाइप। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स के अंदर क्या किया, इंस्टेंस टाइप मैंने क्रिएट किया। और इंस्टेंस टाइप के अंदर डिफॉल्ट मैंने क्या दे दिया, माइक्रो, T2 माइक्रो, राइट। तो जब इंस्टेंस टाइप को कॉल होगा वहां पे तो T2 माइक्रो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस टाइप इजिकल टू T2 माइक्रो। अब इंस्टेंस टाइप वेरिएबल VAR, वेरिएबल var डॉट इंस्टेंस टाइप दे दिया यहाँ पे। फाइल सेव कर देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, पहला फाइल कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंस्टेंस टाइप। ठीक है, अब इंस्टेंस टाइप में कुछ भी ले सकता हूँ, ये नेम कुछ भी ले सकता हूँ, राइट। और इसके अंदर मैं दे दिया T2 माइक्रो। जब इंस्टेंस टाइप कॉल करूंगा EC2 के अंदर तो क्या आ जाएगा, T2 माइक्रो। चेक कर लेते हैं, फाइल सेव ऑल, टेराफॉर्म प्लान। वेरिएबल CIDR क्यों ले रहा है, यहाँ पे भी तो कमेंट कर दो, इसको मिल नहीं रहा ना वेरिएबल तो। ठीक है, अब यहाँ इंस्टेंस टाइप चेक करो।
मशीन ऑप्शन, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क ब्लॉक, सीपीयू ऑप्शन, इंस्टेंस टाइप। यहाँ पे देखो इंस्टेंस टाइप क्या आ गया, T2 माइक्रो हो गया, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएबल दिया था इंस्टेंस टाइप, और ये इंस्टेंस टाइप कहाँ पे कॉल हो रहा है, EC2.TF के अंदर, इंस्टेंस टाइप के अंदर। ठीक है, तो इंस्टेंस टाइप के अंदर कॉल आ गया, राइट। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल क्रिएट हो गया, राइट। तो वेरिएबल क्रिएट करके हम वेरिएबल कॉल कर लिए, राइट। अब यहाँ पे मैं सपोज डैट कि मैं अगर यहाँ पे EC2.TF के अंदर, ठीक है, मैंने 5 मशीन क्रिएट किया, ठीक है, 3 ले लेता हूँ, राइट। तीनों के अंदर मैंने किसी पे डिफाइन नहीं किया, राइट। अब यहाँ पे मैंने इंस्टेंस टाइप यहाँ सर्वर 2, 2, 3, 3 लोकल नेम चेंज कर दिया। अब मैं क्या आता हूँ वेरिएबल्स के अंदर, मैं डाल देता हूँ T2 लार्ज, फाइल सेव, सेव T2 लार्ज ले लिया, राइट। मैं क्या, अब इसके अंदर सबके अंदर क्या हो जाएगा, T2 लार्ज आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइल सेव कर लो, क्लियर, टेराफॉर्म अप्लाई, प्लान, AWS इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला, 13 AWS सर्वर 2। तो जब भी यहाँ पे मेरे पे दिक्कत हो रहा है तो लाइव चल रहा है, तो साथ के साथ ट्रबल शूट भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं आगे। अगर इस तरह से इशू आता है तो कैसे रिजॉल्व होगा तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। अब क्या हुआ, 3 रिसोर्स क्रिएट हो गया। मैंने वेरिएबल्स के अंदर क्या लिखा है, इंस्टेंस टाइप ले लिया मैंने, T2 लार्ज, राइट। अब यहाँ चेक कर लो इंस्टेंस टाइप के अंदर T2 लार्ज आ गया, राइट। तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और इस वेरिएबल को कॉल कर लिया मल्टीपल टाइम्स में, राइट। सोर्स एक रहेगा, डेस्टिनेशन मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। जितना भी, अगर एक सोर्स रहेगा एक डेस्टिनेशन हो जाएगा, और एक सोर्स रहेगा मल्टीपल डेस्टिनेशन हो जाएगा। सोर्स मेरे इस केस में क्या हो गया, वेरिएबल, राइट। वेरिएबल डॉट टीएफ के अंदर मैंने इंस्टेंस टाइप क्रिएट कर दिया, और इस इंस्टेंस टाइप को मैंने कॉल कर लिया EC2.TF के अंदर। अब ये इंस्टेंस टाइप को मैं यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ, इंस्टेंस लिख देता हूँ, इंस्टेंस, ठीक है। तो इंस्टेंस लिख दिया, तो इंस्टेंस के अंदर क्या आ जाएगा, T2 लार्ज। अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा इंस्टेंस टाइप में, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप था तो यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टेंस, ठीक है। मैंने नेम का, जो नेम मैंने वेरिएबल का नेम डिफाइन था वही नेम मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, राइट, इंस्टेंस। अब इसको फाइल को सेव कर दो। सारे इंस्टेंस टाइप सपोर्ट करते हैं एक इमेज आईडी पे, एक टेम्पलेट में सारे इंस्टेंस टाइप सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंस्टेंस नेम चेंज कर दिया, वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया, तो जो नेम चेंज किया वेरिएबल के अंदर, यही नेम को मैंने कॉल कर लिया फाइल के अंदर, ठीक है। अब टेराफॉर्म प्लान चला दो, ठीक है। अभी इंस्टेंस नेम मैंने चेंज करिए, तो भी यहाँ पे इंस्टेंस नेम ले लिया, एक सेम इंस्टेंस नेम, सॉरी वेरिएबल नेम, यहाँ पे सेम वेरिएबल नेम कॉल कर लिया इस फाइल के अंदर, राइट। तो चूंकि मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सेट किया हूँ, डिफॉल्ट इज इक्वल टू T2 लार्ज, वेरिएबल्स के अंदर मैंने सेट किया और डिफॉल्ट इज इक्वल टू T2 लार्ज। तो ये एक टाइप होता है वेरिएबल का टाइप, कि डिफॉल्ट वेरिएबल आप सेट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। अब एक दूसरा वेरिएबल होता है कमांड लाइन फ्लैग। कमांड लाइन फ्लैग क्या होता है, देख लेते हैं इसके अंदर। मैंने वेरिएबल तो सेट कर दिया यहाँ पे, जो डिफॉल्ट वेरिएबल है। अब वेरिएबल कमांड जब हम टेराफॉर्म प्लान करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी हम वेरिएबल सेट करते हैं कमांड लाइन के थ्रू, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आ, लिख देता हूँ टेराफॉर्म प्लान हाइफन वेरिएबल इजकल टू
ठीक है, तो हम डायरेक्ट कमांड लाइन पे भी हम सेट कर सकते हैं। तो देखो T2 लार्ज हो गया, जबकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, T2 लार्ज ही था, तो T2 लार्ज किया यहाँ पे। तो दूसरा मैं सेट कर देता हूँ क्लियर, T2 माइक्रो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इंस्टेंस टाइप में क्या हो गया, T2 माइक्रो। मैंने कमांड पे सेट किया था T2 माइक्रो, राइट। अब मैं दो जगह वेरिएबल सेट कर दिया हूँ, एक वेरिएबल फाइल्स के अंदर जहाँ पे वेरिएबल फाइल्स का लिखा हुआ नाम T2 डॉट लार्ज, और जो दूसरा मैं कमांड लाइन पे सेट कर रहा हूँ T2 माइक्रो, राइट। तो ये सबसे पहली बात कि जो ये मैं सेट कर रहा हूँ ना कमांड लाइन पे, तो इसको बोलते हैं कमांड लाइन, कमांड लाइन फ्लैग बोलते हैं इसको, वेरिएबल टाइप्स बोलते हैं, दूसरा वेरिएबल टाइप्स कमांड लाइन फ्लैग्स। ये क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, जो वेरिएबल फाइल्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है, उसको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर देता है। मतलब क्या, इसका प्रायोरिटी जो वेरिएबल्स फाइल डिफाइन हुआ है उसका प्रायोरिटी से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल फाइल के अंदर मैंने T2 लार्ज डिफाइन किया, ठीक है, और कमांड लाइन पे दे दिया T2 माइक्रो, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो ओवरराइट कर क्या कर देगा, जो कमांड लाइन पे चलेगा। मतलब क्या होगा कि कमांड लाइन का प्रेसिडेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रायोरिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रेफरेंस ज्यादा ले देता है। ठीक है, तो इस तरह की हम कमांड लाइन वेरिएबल सेट कर सकते हैं। मतलब पहले कमांड लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरी चीज करेगा। होल्ड करने, कमांड लाइन का जो वेरिएबल होता है ना, कमांड लाइन पे वेरिएबल टाइप्स जो होता है, कमांड लाइन के थ्रू वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स होता है उसको ओवरराइट कर देगा। मतलब क्या, प्रायोरिटी अगर मैं कमांड लाइन पे भी वेरिएबल्स है और फाइल्स के अंदर भी वेरिएबल्स डिफाइंड है, राइट, तो कमांड लाइन का जो वेरिएबल होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब क्या हो गया कि कमांड लाइन पे जो डिफाइन करेंगे वो अप्लाई होगा, वेरिएबल्स के फाइल्स के अंदर जो डिफाइन किए वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप वेरिएबल्स अगर मान लो कि यहाँ पे वेरिएबल्स ये हटा दो, कमेंट कर दो यहाँ पे, वेरिएबल्स मैंने लिया ही नहीं, वेरिएबल्स लिया नहीं यहाँ पे, राइट। तो वेरिएबल्स नहीं लिया तो अब उसके बाद प्लान चलाता हूँ, फाइल सेव कर देता हूँ। तो अभी मेरे केस में क्या है, कमांड लाइन फ्लैग का है कि मेरा वेरिएबल चलेगा या कमांड लाइन फ्लैग के अंदर, राइट। वेरिएबल्स इंस्टेंस इज नॉट अवेलेबल, इसको यहाँ पे वेरिएबल्स का वेरिएबल मैंने क्या किया, वेरिएबल नेम केवल डिफाइन कर दिया, लेकिन वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं डाला, राइट। वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं डाला, और मैंने क्या, कहाँ से वेरिएबल चला है, कमांड लाइन से, कमांड लाइन से वेरिएबल चला है, राइट। तो अगर मेरा एग्जिस्टिंग डिफाइन होगा, ठीक है, वेरिएबल टाइप्स डिफाइन होगा यहाँ पे, डिफॉल्ट इजिकल टू T2 माइक्रो, तो और यहाँ पे T2 इजकल टू लार्ज, तो कौन ले लेगा, लार्ज वाला प्रायोरिटी ज्यादा होगा, उसको ओवरराइट कर देगा एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। अगर फाइल के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो मैं अब डायरेक्ट कमांड लाइन से वेरिएबल चला सकता हूँ। इसको बोलते हैं कमांड लाइन फ्लैग वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो टाइप का वेरिएबल बताया मैंने, पहला डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर मैंने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया और उसके बाद कॉल कर लिया। दूसरा, वेरिएबल को डायरेक्ट कमांड लाइन से भी हम अप्लाई कर सकते हैं वेरिएबल। तो जब हम कमांड लाइन से अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कमांड लाइन फ्लैग वेरिएबल टाइप्स। मान लो कि अगर मैं प्रोग्राम रेंज चला रहा हूँ, ठीक है, 100 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, और कहीं पे मुझे वेरिएबल टाइप चेंज करना है, ठीक है, फिर मैं पूरे फाइल खोलूंगा, फिर फाइल चेंज करूँ, फाइल के अंदर मैं वेरिएबल टाइप चेंज करूंगा। सो डायरेक्ट मैंने कमांड लाइन चला दी और कमांड लाइन पे वेरिएबल फाइल वेरिएबल टाइप मैंने चेंज कर दिया, वेरिएबल का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, तो क्या हो गया नहीं। कि ओवर राइट कर देगा, प्रेसिडेंस उसको प्रायोरिटी प्रेफरेंसेस कमांड लाइन का ज्यादा होगा। ठीक है, कोड के अंदर जो भी लिखा हो वेरिएबल टाइप का उसका प्रायोरिटी नहीं होगा। ठीक है, तो जो ओके। कोड एग्जीक्यूट करेगा तो कमांड लाइन वाला ज्यादा चलेगा। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल का मैंने कुछ टाइप डिफाइन किया ही नहीं, मैंने प्लान चला दिया यहाँ पे, राइट, मैंने वेरिएबल कुछ डिफाइन नहीं किया, मैंने प्लान चला दिया। क्योंकि जब EC2 इंस्टेंस के अंदर क्या ले लेगा, इंस्टेंस तो वेरिएबल कॉल करेगा लेकिन वेरिएबल के अंदर वैल्यू कुछ मिला ही नहीं, राइट। तो उस केस में क्या करेगा, पूछेगा, फाइल सेव कर देते हैं। सेव।
इस केस में पूछेगा कि आपने तो इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किया इंस्टेंस, लेकिन जब कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल आपको मिल ही नहीं रहा, वेरिएबल टाइप मिल ही नहीं रहा, तो ये पूछेगा वैर डॉट इंस्टेंस का क्या आप वैल्यू लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा T2 डॉट लार्ज। ठीक है, जब मैं T2 डॉट लार्ज किया तो क्या करेगा प्लान में, जब फाइल चेक करेंगे प्लान के अंदर, तो T2 डॉट लार्ज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने क्या किया देखो, एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्या किया अभी मैंने। वेरिएबल्स तो डिफाइन कर दिया है, लेकिन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू नहीं डिफाइन कर रहे हैं, केवल वेरिएबल नेम दे के यहाँ पे छोड़ दिया। राइट। अब ये जो नेम दिया ब्लैंक, ये जो नेम इंस्टेंस वेरिएबल नेम कॉल किया इसी डॉट टीएफ, इसी डॉट इसी 2 डॉट टीएफ के अंदर वेरिएबल कॉल किया, तो वेरिएबल कॉल किया तो उसको तो वेरिएबल तो नाम तो आ गया, बट इसके अंदर कुछ वैल्यू है नहीं, तो जब हम प्लान चलाएंगे या इसकी अप्लाई चलाएंगे तो उसके अंदर क्या पूछेगा, इसके अंदर पूछेगा कि आप जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, इंस्टेंस टाइप में क्या देना चाहते हैं आप। ठीक है, जो इंस्टेंस टाइप में आप क्या देना चाहते हैं वेर डॉट इंस्टेंस के अंदर, तब यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल। राइट। ठीक है, तो T2 डॉट स्मॉल यहाँ पे ले लिया। डिफॉल्ट वेरिएबल मैं डिफॉल्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, तो डिफॉल्ट वेरिएबल ले लिएगा, डिफॉल्ट इजकल टू डाल दिया T2 डॉट माइक्रो। ठीक है, और ये वेरिएबल्स होता है ना सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाता है। राइट। फाइल सेव कर देंगे, सेव ऑल। अभी इस केस में क्या होगा, इंस्टेंस कॉल करेगा तो T2 माइक्रो ले लेगा। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, फिर आते हैं। वेरिएबल्स का तीसरा टाइप होता है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में क्या होता है कि आप एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, terraform.tf वार्स करके एक फाइल होता है फ्रॉम फाइल्स, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते सपोज दैट इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस इज इक्वल टू डाल दिया मैंने T2 माइक्रो, माइक्रो। ठीक है, इंस्टेंस इज इक्वल टू T2 माइक्रो डाल दिया। terraform.tf वार्स इंस्टेंस इज इक्वल टू T2 माइक्रो। ठीक है, और वेरिएबल्स के अंदर मैंने कुछ फाइल नहीं डिफाइन किया। राइट। तो ये फाइल्स क्या करेगा, जब इंस्टेंस, जब वेरिएबल इसी 2 डॉट इंस्टेंस पे वेरिएबल जब कॉल होगा, तो वेरिएबल्स के अंदर चेक करेगा, तो वेरिएबल्स तो डिफाइंड है, वेरिएबल इस नाम का वेरिएबल डिफाइंड है, बस इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इसका वैल्यू कहाँ से ले लेगा, TF डॉट var से, terraform.tf.var से ले लेगा वैल्यू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियल टाइम में केवल यही यूज होता है, terraform.tf वेरिएबल्स। तो टीए बॉर्ड्स के अंदर क्या होता है कि मल्टी वैल्यू क्रिएट होता है। ठीक है, और वैल्यू क्रिएट होता है, उस वैल्यू कहाँ से कॉल होता है, वेरिएबल्स डॉट टीए बार के कॉल होगा इसके अंदर, और ये इंस्टेंस नेम का वेरिएबल नेम कहाँ कॉल होगा, TF इसी .2 डॉट TF के अंदर। राइट। तो टेराफॉर्म तीसरा टाइप होता है, यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया terraform.tf बार के नाम से, और इस TF बार्स के अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया। ठीक है, और ये वैल्यू किसका डाल दिया, वेरिएबल का वैल्यू डाल दिया, जो वेरिएबल नेम क्रिएट किया था उस वेरिएबल का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये वेरिएबल नेम क्रिएट किया था, इस वेरिएबल नेम का वैल्यू मैंने terraform.tf बार्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इस वेरिएबल्स को कहाँ कॉल कर रहे हैं, इसी 2 डॉट TF के अंदर, ये मैंने यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब इंस्टेंस टाइप लेगा तो यहाँ पे कहा इंस्टेंस टाइप लेगा, वेरिएबल कॉल करेगा इंस्टेंस वैल्यू, तो वेरिएबल चेक करेगा कि वेरिएबल फाइल्स के अंदर चेक करेगा, वेरिएबल नेम तो क्रिएट है बट इसके पास वैल्यू नहीं है, फिर वो टी अगर ये अवेलेबल होगा terraform.tf बार्स, तो यहाँ पे चेक करेगा इसका वैल्यू क्या है, वो निकाल के इसको इसी डॉट डॉट TF के अंदर दे देगा।
ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, फाइल सेव कर लेते हैं पहले। अब ये फाइल क्रिएट हो गया, प्लान क्रिएट हो गया, प्लान में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे T2 माइक्रो है। ये T2 माइक्रो को मैंने कहाँ डिफाइन किया, TF बार्स के अंदर। अब यहाँ पे फाइल नेम चेंज कर देते हैं, सॉरी वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर देते हैं, T2 डॉट लार्ज। ठीक है, फाइल सेव ऑल। तो यहाँ पे लार्ज आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया T2 डॉट लार्ज। मतलब क्या, वेरिएबल का वैल्यू हम किसी एक फाइल में डालते हैं, उस फाइल का नाम होता है टेराफॉर्म डॉट TF बार्स। ये फाइल का नाम चेंज नहीं होता है, यही यूज होता है। ठीक है, और इस वैल्यू, इस बाकी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल का फाइल का नाम हम चेंज कर सकते हैं, और टेराफॉर्म डॉट TF बार्स करके एक फाइल बनेगा, उस फाइल का वैल्यू, फाइल का नेम हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का वैल्यू हम डाल देते हैं इसके अंदर, TF बार्स के अंदर। और वेरिएबल्स मैंने सपोज इंस्टेंस क्रिएट किया यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने इंस्टेंस नहीं, दूसरा नाम क्रिएट किया। नाम दे देते हैं क्या, इंस्टेंस तो है ही ऑलरेडी मैंने वेरिएबल्स फाइल के अंदर। अभी ये वेरिएबल फाइल के अंदर एक और नाम है, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ, वेरिएबल CIDR, हाँ राइट, हाँ। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर CIDR क्रिएट किया। अब मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ TF बार्स के अंदर। ठीक है, दूसरा डाल देता हूँ CIDR, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल V, डिफॉल्ट इजिकल टू। वेरिएबल नेम क्या है, मैंने दूसरा वेरिएबल नेम क्या है, CIDR लिया। ठीक है, तो CIDR का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये वो डाल दे। ठीक है, फाइल सेव कर दो। तो यहाँ पे दो चीज क्रिएट करेगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप, बट सिक्योरिटी ग्रुप आपको इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से डिजेबल है। प्लान में तो आ जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप जो क्रिएट किया है या वेरिएबल कॉल किया है, तो आएगा ही नहीं, राइट। ठीक है, आप फाइल सेव करते हैं, सेव ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, 4 ऐड कर दिया, पहले क्या था, 3 था, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप के ऐड नहीं था क्योंकि ये फाइल चल नहीं रहा था, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, वेरिएबल्स फाइल्स के अंदर मैंने दो वैल्यू ले लिया। ये दो वैल्यू कहाँ से लिया, ये रेफरेंस कहाँ से क्रिएट कर लेगा, यहाँ पे वेरिएबल फाइल नेम से। और ये एक को कॉल हो रहा है AC.2.TF के अंदर, एक को कॉल हो रहा है SG सिक्योरिटी ग्रुप डॉट TF के अंदर। तो इस तरह से हम मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी मल्टी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और इस वेरिएबल का वैल्यू हम टेराफॉर्म डॉट TF बार्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, इस टाइप की वेरिएबल को बोलते हैं वेरिएबल फ्रॉम फाइल। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप का वेरिएबल्स हो गया। तो टेराफॉर्म में मैंने 3 टाइप का वेरिएबल बता दिया, पहला डिफॉल्ट से, दूसरा मैंने कमांड लाइन फ्लैग से, और तीसरा फ्रॉम फाइल से। तो 3 टाइप का वेरिएबल्स मैंने बता दिया टेराफॉर्म के अंदर। पहला हो गया डिफॉल्ट से, दूसरा हो गया कमांड लाइन से, तीसरा हो गया वेरिएबल फ्रॉम फाइल्स। ठीक है, फाइल से वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप से हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं टेराफॉर्म के अंदर।